हेलो एवरीवन। आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एंड मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे कि हम लोग उसका यूज एक्चुअली इसमें करते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इसके बारे में जानेंगे कि कैसे हम लोग मतलब कि जो लीनियर इक्वेशंस हैं उनको हम लोग इनवर्स मैट्रिक्स का यूज़ करके कैसे बताएंगे कि इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे हमारे पास। मतलब नो सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या फिर यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्या सॉल्यूशन होगा उसका हम लोग मैट्रिक्स का यूज़ करके और पता करेंगे। तो चलिए उसी के बारे में शुरू करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे पहले दो चीज़ों के बारे में जान लेते हैं कि दो सिस्टम जो होती है, यानी कि ये इसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो सिस्टम होता है हमारे पास ये दो तरीके का होता है, या तो इसका कोई सॉल्यूशन होगा या फिर सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो अगर सॉल्यूशन हुआ तो उसको कंसिस्टेंट सिस्टम कहेंगे, और अगर सॉल्यूशन नहीं हुआ तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहली चीज़ हो गई हमारे पास कि अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन सिस्टम का कोई सॉल्यूशन हुआ हमारे पास, कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होगा? इफ सिस्टम हैज सॉल्यूशंस। इस सिस्टम हैज सॉल्यूशंस, अगर सिस्टम के बाद सॉल्यूशन है मतलब या तो इधर यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसके बारे में बात करेंगे हम लोग कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन क्या है, क्यों है। अच्छा, और दूसरा होगा हमारे पास इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम वो होगा जिसका कि कोई भी सॉल्यूशन हमारा नहीं होगा। इफ सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। तो अभी पहले बात कर लेते हैं हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, और एक और दिया हुआ है हमारे पास a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये हमारे पास दो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिए हुए दो वेरिएबल्स में, x और y वेरिएबल में है हमारे पास। तो इसका पता करना है हमें कि इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, नो सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, क्या होगा उसके बारे में पता करना है हमें। तो एक्चुअली आप अगर ध्यान करो तो ये चीज़ें ना हम लोग 10th क्लास में पढ़ते थे। ठीक है, कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, क्योंकि ये आपका क्या है, ये एक लाइन है, ये भी एक आपका लाइन है। तो दो लाइंस जो हैं वो किस किस तरीके का हो सकती है, मतलब किस किस तरीके की हो सकती हैं। देखो, दो लाइंस हो सकता है कि इंटरसेक्ट करे, दो लाइंस पैरेलल हो सकती हैं, और दो लाइंस क्या हो सकती हैं, इंटर कोइंसिडेंट हो सकती हैं। तो ये देखो, ये क्या है हमारे पास, इंटरसेक्टिंग, दो लाइंस इंटरसेक्टिंग हो सकती है, दो लाइंस पैरेलल हो सकती हैं, और क्या हो सकती है हमारे पास, कोइंसिडेंट हो सकती हैं। तो जब इंटरसेक्टिंग है तो इस पॉइंट का जो भी कोऑर्डिनेट होगा वो सॉल्यूशन होगा। देखो, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि x और y का हमें ऐसा वैल्यू बताना है जो कि इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर जाए और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे। हमें x और y का ऐसा वैल्यू बताना है जो कि इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे। अगर हमारे पास x और y का ऐसा एक ही वैल्यू आता है, पेयर आता है जो कि इसको सेटिस्फाई करेगा, तो हम लोग कहेंगे कि उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो उस केस में हमारे पास लाइंस क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग। तो यहाँ पे सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। हमारा जो सॉल्यूशन होगा दैट विल बी यूनिक सॉल्यूशन। अगर पैरेलल हुआ तो ये देखो कि आप x और y का कोई ऐसा वैल्यू हो सकता है क्या जो कि इस पर भी लाई कर जाए, इस पर भी लाई कर जाए। मतलब अगर आप ग्राफ बनाओ, ठीक है, अगर आप ग्राफ बनाओ x एक्सिस और y एक्सिस इस तरीके से, ठीक है, और एक लाइन आपका इस तरीके से जा रहा है, एक लाइन जो है वो इस तरीके से जा रहा है, पैरेलल है, तो इस पे कोई भी मतलब कि x और y का ऐसा वैल्यू हो सकता है क्या जो कि इसको भी सेटिस्फाई कर जाए और इसको भी सेटिस्फाई कर जाए साइमल्टेनियसली? नहीं, हो ही नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि हर एक पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वो अलग अलग होता है।
तो पैरेलल जब हो जाएगा हमारे पास तो क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। पैरेलल जो होगा आपका तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। और अगर कोइंसिडेंट हो गया तो कोइंसिडेंट होने पे क्या हो जाएगा, एक्स और वाई का कोई भी पॉइंट आप उठाओगे, मतलब कि जो एक लाइन पे लाई करेगा वो दूसरे लाइन पे भी लाई कर जाएगा हमारे पास। तो इस केस में हम लोग कहते थे कि क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अब इसी चीज़ को मैट्रिक्स से देखो आप कैसे करोगे। हमारे पास है क्या, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो इसको मैट्रिक्स मेथड से हम लोग कैसे करते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक मैट्रिक्स A बनाते हैं। ए मैट्रिक्स जो है वो बनाएंगे किससे, इसके कोफिशिएंट से। तो x का कोफिशिएंट a1, y का कोफिशिएंट b1, x का कोफिशिएंट a2, y का कोफिशिएंट b2। ये आपका एक ए मैट्रिक्स बनेगा। एक एक्स मैट्रिक्स हम लोग बनाते हैं। एक्स मैट्रिक्स में हम लोग क्या करेंगे, ये x और y को रखेंगे जो वेरिएबल्स हैं, x और y को रखेंगे। और एक मैट्रिक्स B बनाते हैं जिसमें हम लोग राइट हैंड साइड के कॉन्स्टेंट्स को रखते हैं, जिसमें हम लोग राइट हैंड साइड के कॉन्स्टेंट्स को रखेंगे c1 और c2 को। अब देखो यहाँ से हम इसको ax इज इक्वल टू, मतलब ये जो दो हैं दोनों है ना, उसको ax इक्वल टू b से लिख सकते हैं। ax इक्वल टू b से लिख सकते हैं। देखो कैसे, a आपका क्या है, a1 b1, ये आपका a2 b2, और जब x यहाँ पे लिखोगे जब, तो x कितना है हमारे पास, मतलब x और y है, और आपका जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, c1 c2। तो जब आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे, तो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कैसे करते हो, रो बाई कॉलम। तो रो बाई कॉलम जब करोगे आप, तो a1x प्लस कितना आ जाएगा आपका b1y, और फिर आप जब दूसरे वाले रो को करोगे तो कितना हो जाएगा a2x और प्लस कितना b2y। और ये मैट्रिक्स जो है वो बराबर किसके हो जाएगा, c1 और c2 के बराबर। तो दो मैट्रिसेस बराबर कब होती है, जब उनके एलिमेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हो। तो इसका मतलब कि a1x प्लस b1y आपका c1 के बराबर, और a2x प्लस b2y जो है वो किसके बराबर हो जाए, c2 के बराबर। तो देखो इसका मतलब ये है कि इस तरीके से लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको इस तरीके से ax इक्वल टू b के तरीके से, जहाँ पे कि a मैट्रिक्स हमारा ये है, x मैट्रिक्स ये है और b मैट्रिक्स ये है, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा सबको। चलो आते हैं फिर, अब सॉल्यूशंस की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो, जब दो तरीके के हो सकते हैं, यहाँ पे ये ए मैट्रिक्स जो बना है हमारे पास, इस ए मैट्रिक्स की बात करते हैं, ठीक है। तो दो केसेस लेते हैं। केस वन, इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से देखो, मतलब मैट्रिक्स वाले से सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, कि मैट्रिक्स वाले से सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे मैट्रिक्स के तरीके से। इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, that then a is non singular, a is non singular। अगर डिटरमिनेंट वैल्यू नन जीरो है तो ये क्या होगा, नन सिंगुलर होगा। और अगर नन सिंगुलर है, that implies इन्वर्स एग्जिस्ट। इन्वर्स क्या करेगा, इसका एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्स एग्जिस्ट। और अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो आप ये देखो, हमने क्या लिखा था इक्वेशन को, ax इक्वल टू बी टाइप का लिखा था ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्री मल्टीप्लाई बाई ए इन्वर्स। अब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया तो देखो क्या आ जाएगा, ए इन्वर्स ए एक्स इज इक्वल टू कितना, बी। तो ए इन्वर्स ए तो आपका आई हो जाएगा, ये तो आपका आई हो जाएगा। तो आई एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी राइट हैंड साइड में भी यहाँ पे होगा हमारा ए इन्वर्स बी। तो आई एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी। तो हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, x इक्वल टू ए इन्वर्स b। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो कैसे है, x का मतलब क्या हुआ, x का मतलब हुआ आपका ये मैट्रिक्स xy, और a इन्वर्स b। जब a इन्वर्स आप निकालोगे और b आपका दिया हुआ है, जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद मान लेते हैं कि आपका कुछ इस तरीके से CD आ गया, तो आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा x इक्वल टू c और y इक्वल टू कितना d। ये वो यूनिक सॉल्यूशन होगा आपका, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक मैट्रिक्स बन जाएगा 2/1 का। तो जब आप दोनों को बराबर करोगे तो आपका x और y का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो ये देखो, आप पहले आप कैसे करते थे, इन दोनों को सॉल्व कर लेते थे,
इन दोनों को सॉल्व करके और फिर आप निकाल लेते थे, या फिर क्या करते थे, 9th क्लास से या 10th क्लास में ऐसा दिया होता था हमारे पास, तो हम लोग क्या करते थे, ग्राफ बनाते थे, इसका ग्राफ बनाते थे और इसका ग्राफ बनाते थे और देखते थे कि कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जहाँ पे इंटरसेक्ट करता था वो इसका सॉल्यूशन होता था। ठीक है, तो एक्स और वाई का वैल्यू निकल के आता था। मैट्रिक्स मेथड से देखो हम लोग इस तरीके से करेंगे, मैट्रिक्स मेथड से वो एक्स और वाई का वैल्यू जो है वो हम लोग कुछ इस तरीके से निकालेंगे। अच्छा, एक केस ले लिया हमने जिसमें कि डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए जो है हमारा वो 0 के बराबर है। दूसरा केस क्या हो सकता है, नॉट इक्वल टू 0। केस 2, इफ डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटरमिनेंट वैल्यू इक्वल टू 0 है हमारे पास, इक्वल टू 0 है, देन ए इज सिंगुलर, देन ए इज क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंगुलर। और अगर ए सिंगुलर है डेट इम्प्लाइज इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे ना हम लोग कोई दूसरा तरीका निकाल लेते हैं, यहाँ पे हम लोग कोई दूसरा तरीका निकालेंगे। देखो कैसे, ए एक्स इक्वल टू कितना दे के रखा है हमारे पास, बी दे के रखा है ना। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट ऑफ ए। आप क्या करो, एडजॉइंट ऑफ ए से प्री मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो आप, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू कितना, बी। अब देखो, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए के बारे में हमने पढ़ा था कि ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, आई होता है। अगर आपको ध्यान है तो ए इंटू एडजॉइंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन होता है। दिस वन इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन होता है, अगर आपको ध्यान है तो। अगर ध्यान नहीं है तो आप पीछे के लेक्चर को देख लो, या फिर इसी में पीछे जाओगे ना तो आपको मिल जाएगा। एक मिनट हम बता ही देते हैं आपको। देखो आप, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो उसी चीज़ को हमने यहाँ पे लिख लिया कि ए इंटू एडजॉइंट ए जो होगा हमारे पास, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ। तो एडजॉइंट ए इंटू ए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू कितना, बी। अब ये तो ये हमारे पास, ये क्या है आपका, ये तो हमारे पास आई एक्स हो गया। तो यानी कि एक्स मैट्रिक्स को एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो उससे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, आपको वही मिलेगा। ठीक है, तो दिस वन इज डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। ओके, अब यहाँ पे आप ध्यान दो कि ये जो है हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए, वो तो हमने केस लेके क्या चला है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए तो हमारा 0 है। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए तो हमारा 0 है, तो लेफ्ट हैंड साइड तो 0 इंटू ए मैट्रिक्स, 0 को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा आपका, नल मैट्रिक्स मिल जाएगा, इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तो अब यहीं से देखो हमारा 2 केसेस बन जाता है, यहाँ से हमारे 2 केसेस बन जाएंगे कि इफ़ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू अ नल मैट्रिक्स। तो इधर भी नल मैट्रिक्स, इधर भी नल मैट्रिक्स, तो इस केस में क्या होगा, इधर इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सिर्फ और सिर्फ इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। हाँ, अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया, मतलब नल मैट्रिक्स, तो इधर भी नल मैट्रिक्स, इधर भी नल मैट्रिक्स, देन क्या होगा हमारे पास, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर हमारे पास इधर से एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज़ नॉट इक्वल टू अ नल मैट्रिक्स। देखो मतलब यहाँ पे ये चीज़ जो दिया रहता है ना, बहुत लोग मतलब बताते हैं कि ठीक है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जो होगा वो ये होगा, ठीक है, बट वो ये नहीं बताएंगे कि आखिर रीज़न क्या है इसका रीज़न क्या होता है कि नो सॉल्यूशन होगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा।
तो देखो रीज़न आपका ये होता है कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नल मैट्रिक्स हो गया तो हमारे पास, अच्छा इनफाइनाइट और माइनस सॉल्यूशन ये वाले की बात कर रहे थे हम लोग, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, सॉरी इसमें हमारे पास दोनों आ सकते हैं, इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन। हाँ, और अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी आपका एक नल मैट्रिक्स नहीं हुआ, मतलब ये वाला जो पार्ट है वो एक नल मैट्रिक्स नहीं हुआ, तो लेफ्ट हैंड साइड तो नल मैट्रिक्स, राइट हैंड साइड नॉट अ नल मैट्रिक्स, तो एक नल मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स के बराबर कैसे हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा हमारे पास, देन नो सॉल्यूशन, देन नो सॉल्यूशन, यानी कि सिस्टम क्या हो जाएगा आपका, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होगा आपका, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू अ नल मैट्रिक्स। एक्चुअली होता क्या है कि इसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन भी आता है और नो सोल्यूशन भी आता है। ये आपको देखो थोड़ा सा मतलब कि स्कोप से थोड़ा सा बाहर चला जाएगा, इसलिए ना आपने यहाँ पे भी देखो ना नोट करके दे दिया है ना कि इन दिस चैप्टर वी रिस्ट्रिक्ट आवर सेल्फ टू द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैविंग यूनिक सोल्यूशंस ओनली, क्योंकि इसमें ना आपको इसके बारे में थोड़ा सा जानने के लिए, आपको मतलब प्लेन वगैरह के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा एडवांस हम एक्चुअली उस पार्ट को जेई वाले पार्ट में कराते हैं, जेई वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं वो चीज़, तो आप इसको भूल ही जाओ। बस यहाँ पे याद ध्यान रखो कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर नल मैट्रिक्स हो गया तो या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा या फिर क्या होगा, नो सोल्यूशन। अगर इनफाइनाइट सोल्यूशन हुआ तो ये कंसिस्टेंट हो जाएगा, और अगर नो सोल्यूशन होगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये मतलब दोनों हो सकता है हमारे पास। तो वही चीज़ यहाँ पे देख रखा है कि फेज सिंगुलर मैट्रिक्स यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालेंगे। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी मतलब कि इज नॉट अ नल मैट्रिक्स, देन सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि ये वाला केस जो हमने लिया है, देन नो सॉल्यूशन यानी कि इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सिस्टम इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी एज ए नल मैट्रिक्स आ गया, देन सिस्टम में बी इधर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट अकॉर्डिंग टू द सिस्टम हैव ईदर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसके बारे में आप ज़्यादा सोचो मत, ठीक है। आपको जितना पढ़ना है उतने में आपको इतना ही पूछा जाएगा कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, तो अगर ऑप्शन की बात करता है तो वो आपको ऐसे देगा कि इनफाइनाइट सोल्यूशन और नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन एंड ऑल दैट इस टाइप से, ठीक है। आपको ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये होगा आपका, ये किसके बारे में हमने बात किया, ये हमने बात किया 2/2 के लिए, ठीक है। अब सेम चीज़ आपका 3/3 के लिए भी हो जाएगा, सेम चीज़ आपका 3/3 के लिए भी हो जाएगा। यानी कि अब की बार हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करेंगे, कहाँ गया, हाँ, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स जो बात किया ना, अब की बार 3 वेरिएबल्स हो जाएगा हमारे पास, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स, ओके। अब 3 वेरिएबल्स में मान लेते हैं कि हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके का है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। 3 वेरिएबल्स आपके यहाँ पे क्या क्या है, x, y और z। तो आप ये देखो कि जब हमने 2 वेरिएबल्स लिया था तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, हमारे पास एक 2 वेरिएबल्स में देखा था हमने, तो 2 वेरिएबल्स में तो एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी जब आप 3D पढ़ोगे ना तो ये देखोगे ना, तो ये एक प्लेन का इक्वेशन होता है, ये क्या होता है आपका, प्लेन का इक्वेशन होता है। प्लेन का इक्वेशन मतलब कि जैसे आपके कॉपी का पन्ना हो गया, वो एक प्लेन हुआ, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों जो हैं वो हमारे पास एक प्लेन है, ठीक है। तो अब प्लेन के बारे में हमें पता करना है कि अगर 3 प्लेन्स दिए हुए हैं तो उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या फिर मतलब हाँ यही तीनों हो सकता है। तो मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करके अगेन वही वाला काम करेंगे हम लोग कि आप एक क्या करोगे, एक मैट्रिक्स ए बनाओगे, किससे, कोफिशिएंट से। तो कोफिशिएंट्स आपके कितने हो जाएंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2
A3 B3 C3 हो जाएगा ये आपका। फिर एक्स मैट्रिक्स आपका, एक्स मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, एक्स वाई जेड, और एक आपको मैट्रिक्स बना लेना है बी। बी कौन से, राइट हैंड साइड लेके जाओ, सब कुछ कांस्टेंट वाला जो है उससे बना लो आप, D1 D2 D3। अगेन आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे, बराबर करोगे, तो आपके तीनों के तीनों वही निकल के आ जाएंगे। तो फिर से सेम चीज़ वही है कि केस वन होगा आपका कि इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, देन क्या होगा हमारे पास, इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट। अच्छा ये क्या हमने बोला, ए एक्स इक्वल टू बी, ए एक्स इक्वल टू बी बनाएंगे हम लोग, ये हो जाएगा। अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो ए इन्वर्स से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इन्वर्स ए एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ए इन्वर्स बी। ए इन्वर्स ए जो हो गया वो आई हो गया, तो आई एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स बी। तो यहाँ से आप क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स बी। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है हमारे पास, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, अगर यूनिक सॉल्यूशन निकल रहा है यानी कि सॉल्यूशन निकल रहा है तो सिस्टम क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। सिस्टम क्या हो जाएगा आपका, कंसिस्टेंट हो जाएगा। ओके, और फिर सेकंड केस इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास दो केसेस लेंगे हम लोग कि इफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी is equal to 0, then infinite solution or no solution, or if adjoint of A into B is not equal to a null matrix, then क्या होगा हमारे पास, no solution। तो अगर no solution है तो क्या होगा, inconsistent system। ये आपका कौन सा सिस्टम हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। रीज़न हमने ऊपर में बता दिया है आपको। अब कुछ एग्जांपल्स लेके आपको बताते हैं, कुछ एग्जांपल्स इसी का उठाते हैं जो दिया हुआ है। ठीक है, जैसे सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सो 2x + 5y इक्वल टू 1। एग्जाम्पल नंबर 27 है हमारे पास, 2x + 5y इक्वल टू 1 और 3x + 2y इक्वल टू 7। 3x + 2y इज इक्वल टू 7। देखो हम इसको ना, ये पहले वाले क्वेश्चन को आपको जो आपने पहले किया था, मतलब 10th में जो आप करते थे वो तरीके से, ग्राफ के तरीके से और मैट्रिक्स, तीनों तरीके से आपको बता देते हैं। ठीक है, देखो कैसे। पहला तरीका, ठीक है, कि यहाँ पे हम लोग क्या निकालते थे, हम लोग निकालते थे a1/a2 और b1/b2। अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता था तो हम लोग कहते थे क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। सॉरी, क्या होगा हमारे पास, यूनिक सॉल्यूशन। और यहाँ पे देखो a1/a2, a1 हम इसको बोल रहे हैं, a2 इसको, b1 इसको, b2 इसको, तो क्या 2/3 हमारे पास 5/2 के बराबर है, नहीं ना, नहीं है, तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा। 1 और 7 से आपको कोई लेना देना नहीं है। ये देखो, ये तो पहला तरीका हुआ आपका। ठीक है, आपने ये पता किया कि इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, तो एक ही सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। वो सॉल्यूशन क्या होगा, आप देखो तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, 2x + 5y इक्वल टू 1, 2x + 5y इक्वल टू 1 और 3x + 2y इक्वल टू 7। 3x + 2y इक्वल टू 7 है। हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे हम, पहले वाले इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 6x + 15y इज इक्वल टू 3, और दूसरे में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6x + 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14। अब इसको माइनस कर दो, तो माइनस करोगे तो आपका ये चला जाएगा, इधर से आपका आ जाएगा 11y इज इक्वल टू कितना, माइनस का 11। तो y का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा -1। अब y का वैल्यू -1 हो गया तो इसको सॉल्व कर लेते हैं आपका
6x इज इक्वल टू -1 रखोगे तो 15 उधर जाएगा तो 18, तो 6x इज इक्वल टू 18, यानी कि x का वैल्यू आपका कितना आ गया 3। तो ये देखो एक x का वैल्यू आया और एक y का वैल्यू आया, तो x का एक वैल्यू और y का एक ही वैल्यू ना सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो एक ही पेयर बना हमारे पास, कौन कौन सा 3, -1, यही इसका क्या होगा सॉल्यूशन होगा। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कह रहे हैं कि यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका। देखो इस तरीके से हमने निकाल दिया। अब थर्ड मेथड पे आते हैं हम लोग। थर्ड मेथड पे हम इन दोनों का ग्राफ बना के आपको दिखा देते हैं। तो आपका 2x + 5y = 1, 2x + 5y = 1, और एक आपका और है एंड डेट इज 3x + 2y = 7। 3x + 2y = कितना 7। ठीक है, अब आप देखो इसका सॉल्यूशन क्या आता है आपका। ये देखो ये सॉल्यूशन हुआ ना आपका। देखो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, x का वैल्यू आपको कितना दिख रहा है, x का वैल्यू जब इस पॉइंट को देखोगे तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू देखो आपका -1 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका ग्राफिकली हो जाता। जब 10th में जब आप ग्राफ बनाते तो आपका उस तरीके से सोल्यूशन आ जाता, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू कितना आया था हमारे पास -1। देखो ये आ गया आपका। अब आते हैं मैट्रिक्स वाले मेथड पे कि मैट्रिक्स वाले मेथड से इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। अगेन एक बार देख लेते हैं क्या है। 2x + 5y = 1, 2x + 5y = 1, और फिर है 3x + 2y = 7, 3x + 2y = 7। चलो यहाँ से एक मैट्रिक्स A निकालेंगे हम लोग। A मैट्रिक्स निकालेंगे तो A मैट्रिक्स कितना हो जाएगा 2, 5, 3, 2, ये हो गया। X मैट्रिक्स क्या हो जाएगा आपका, X मैट्रिक्स जो हो जाएगा वो XY हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास एक B मैट्रिक्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1, 7। तो हम लोग इसको AX = B के तरीके से लिखेंगे, AX = B। अब क्या करो, आप डिटरमिनेंट ऑफ A निकालो। हम लोग क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ A निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट ऑफ A आपका कितना हो जाएगा 2 × 2 4, -3 × 5 15, कितना आ गया आपका -11। अब -11 अगर आ गया, ठीक है, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब कि इन्वर्स इसका एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन ऊपर में हमने देखा था कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारा नॉट इक्वल टू 0 है, चलो आपको दिखा देते हैं कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए, हमने 2/2 वाले में क्या लिखा था, देखो कि अगर हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है देन ए इज़ नॉन सिंगुलर, इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और इन्वर्स एग्जिस्ट अगर करेगा आपका तो इस केस में क्या आएगा आपका यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, ये आपका क्या मिलता है यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, तो उसी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी हमारा यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अब वो यूनिक सॉल्यूशन देखो आपका वहाँ से भी कैसे यही निकल के आएगा, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू -1। तो इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो एक काम करते हैं हम लोग पहले a इन्वर्स निकालते हैं कि a इन्वर्स कितना होगा। तो a इन्वर्स क्या होता है हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइड बाई कितना होता है हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ a। अब किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकलता है, ये मैट्रिक्स है तो इसका एडजॉइंट कैसे निकलता है, इसको इंटरचेंज करते हैं, तो इंटरचेंज करने से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, और इन दोनों का क्या करते थे साइन चेंज कर देते हैं। तो 2, 2 -5 -3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2, 2 सॉरी 2, 2 यहाँ पे -5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा -3। आई होप यही है 2, 2 -5 -3। हाँ ठीक है, साइन चेंज कर दिया हमने। डिवाइड कैसे करना है डिटरमिनेंट वैल्यू से, डिटरमिनेंट वैल्यू हमारा कितना आया था -11। तो ये कितना आ जाएगा आपका, सबको डिवाइड कर दो या फिर ऐसे छोड़ देते हैं अभी, -1/11 2 -5 -3 2, ये आ गया आपका। तो हमारा सॉल्यूशन हमने देखा था कि क्या होगा x = a इन्वर्स b, यानी कि a इन्वर्स को हमें मल्टीप्लाई किससे करना है b से। तो a इन्वर्स जो है वो आपका कितना आ जाएगा, चलो -1/11 को हम अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका आ जाएगा -2/11
दिस वन विल बी 5/11, दिस वन विल बी 3/11 और ये हो जाएगा माइनस का 2/11। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है हमारे पास, बी से। बी मैट्रिक्स कितना है 1 7, बी मैट्रिक्स जो है हमारे पास वो है 1 7। ठीक है, तो बस सॉल्व कर लो आप, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2/11 और फिर 7 टाइम्स दिस प्लस का 35/11 और फिर जब इसको सेकंड को उससे करेंगे तो दिस वन विल बी 3/11 और इसको जब इससे करोगे तो माइनस का 14/11। सॉल्व कर लो आप इसको तो ये आपका आ जाएगा कितना 33/11 और ये आपका आ जाएगा माइनस का 11/11। ठीक है, तो x लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास x है और राइट हैंड साइड कितना आ गया, ये x कैपिटल है और राइट हैंड साइड कितना आ गया आपका 3 और -1। अब x क्या था हमारे पास, ये x मैट्रिक्स जो था वो तो xy यही था ना, xy, तो ये दोनों बराबर हैं तो x का वैल्यू आपका कितना जाएगा 3 और y का वैल्यू कितना जाएगा -1। तो देखो सेम ही चीज़ कर रहे हैं जो पहले करते थे, बस तरीका हमारा चेंज हो गया है, उसी को उसका सॉल्यूशन निकालने का तरीका चेंज हो गया है। ठीक है, तो पहले जो हम लोग 9th 10th में करते थे वही काम कर रहे हैं, बस हमारा तरीका यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू -1। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। ओके, चलिए सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। 3x - 2y + 3z, एग्जाम्पल नंबर 28। 3x - 2y, 3x - 2y + 3z + 3z = 8 और अगला है हमारे पास 2x + y - z = 1, 2x + y - z = 1, 4x - 3y + 2z = 4, 4x - 3y + 2z = 4x - 3y + 2z = 4, 4। ओके, तो मैट्रिक्स बनाते हैं, ए मैट्रिक्स एक्स मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स बनाते थे। एक्स मैट्रिक्स कैसे बनेगा, ए मैट्रिक्स 3 - 2 3 2 1 -1 4 -3 2, ये आपका ए मैट्रिक्स बन गया। फिर एक्स मैट्रिक्स बना लेते हैं। एक्स मैट्रिक्स अब की बार कैसे बनेगा, एक्स वाई और जेड से, और थर्ड वाला बी मैट्रिक्स जो है वो आपका कैसे बनेगा, कांस्टेंट से, यानी कि 8 1 और 4। तो सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम होता है हमारे पास डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना। तो ए का डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो कितना हो जाएगा आपका 3 टाइम्स 2 माइनस का 3, 2 - 3 प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं हम 4 और प्लस 4 और प्लस 3 टाइम्स -6 -4 -6 -4, तो आपका आ जाएगा दिस वन इज़ -3, दिस वन इज़ -3, 4 4 8 दूनी का 16 और 6 4 10 3 30 माइनस का 30, डेफिनेटली नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा एक्चुअली निकाल ही लेते हैं कितना आ जाएगा, 30 3 33 17 माइनस का 17 आएगा। ठीक है, माइनस का 17 डेट इज़ नॉट इक्वल टू 0। एक मिनट देख लेते हैं, कैलकुलेशन कोई गलती नहीं है ना, माइनस का 17। ठीक है, तो माइनस का 17 आपका आया है। तो अब डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नन 0 है, तो इसका मतलब कि इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, तो क्या होगा आपका यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और अगर सॉल्यूशन है तो क्या कहते हैं इसको हम लोग, कंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। अगर सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट सिस्टम, कंसिस्टेंट सिस्टम। अब सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास, सॉल्यूशन x जो आएगा हमारे पास डेट विल बी व्हाट, a इनवर्स क्या होता है, b होता है हमारे पास। तो अब हमारे पास a दे के रखा है, हमें क्या करना है, a इनवर्स निकालना है वहाँ से। तो पहले क्या करते हैं, पहले एडजॉइंट ऑफ a निकालते हैं। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करते हैं, हम एडजॉइंट ऑफ a जो है ना यहाँ से डायरेक्टली उठा देते हैं कि एडजॉइंट ऑफ a कितना आया है हमारे पास।
या फिर ए इन्वर्स ही डायरेक्टली उठा के रख देते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं इन्वर्स वाले पे और एडजॉइंट निकालने वाले पे। तो ए इन्वर्स जो है हमारे पास वो किसके बराबर है, वो है -1/17 माइनस, एक काम करते हैं, हो गया ना काम हमारा, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ से देख लो, ठीक है, कि ए इन्वर्स जो है आपका वो ये निकल के आ गया। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इन्वर्स भी, आप इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनली आपका ये निकल के आ गया। तो ये मैट्रिक्स के बराबर होगा, तो x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू निकल के आ जाएगा आपका, ठीक है। तो सी बुक, ओके। उसके बाद कैलकुलेशन है, थ्योरी वाला पार्ट तो हमारा हो चुका है, कॉन्सेप्ट वाला पार्ट। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 29 है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6। मान लेते हैं कि x y z है 3 नंबर्स, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। इफ़ वी मल्टीप्लाई द थर्ड नंबर बाई 3 यानी कि 3z एंड ऐड द सेकंड नंबर टू इट यानी कि y, वी गेट 11। बाई एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर्स यानी कि x प्लस वाई, सॉरी x प्लस जेड, वी गेट द डबल ऑफ द सेकंड नंबर 2y। रिप्रेजेंट इट अल्जेब्रिकली एंड फाइंड द, ये हमारे पास 3 इक्वेशंस बन गए हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा कोई ना समझे कि ये तो 2 वेरिएबल्स में हो गया, नहीं, थर्ड वाले को आपका, थर्ड वाले का कोफिशिएंट आप क्या कर लो, 0 मान लो, 0 इंटू एक्स हो जाएगा आपका, ठीक है। तो वही चीज़ है हमारे पास, ए मैट्रिक्स देखो 1 1 1, दूसरा मैट्रिक्स 0 1 3, थर्ड मैट्रिक्स 1 -2 और 1 यहाँ से, और इसको आप सॉल्व करो, डिटरमिनेंट वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो यूनिक सोल्यूशन आ जाएगा। और यूनिक सोल्यूशन क्या आएगा आपका, वो यहाँ पे उसने निकाल के दे दिया है। अगेन आपका x इक्वल टू 2, y इक्वल टू, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 3 आ जा रहा है हमारे पास, ठीक है। हम आपको ना एक कोई भी जैसे इसी की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसका क्या है, एक यूनिक सोल्यूशन है ना, एक यूनिक सोल्यूशन है। तो हम x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 3, हम क्या करते हैं, हम इसका ग्राफ बना के आपको दिखा देते हैं। 1 मिनट रुक जाओगे आप। 3x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 8, 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 1, 4x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू 4। अब इसका मतलब क्या होता है, आप थोड़ा सा इमेजिन कर लो इसको, हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। थ्री एक्स माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 8, ये पहला हो गया आपका। दूसरा 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई माइनस z इज इक्वल टू 1 एंड थर्ड वन है आपका 4x माइनस 3y। ये जियो जेबरा का 3D कैलकुलेटर है, आप चाहो तो इसको देख सकते हो। 2z इक्वल टू 4 ऐप स्टोर पे मिल जाएगा आपको, दिस वन। तो देखो आप कि उसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास सॉल्यूशन क्या आया था, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 3। तो देखो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा ना, उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा ना, वही आपका आ रहा होगा। अब 1 मिनट हम आपको कोशिश करते हैं दिखाने की। ये देखो यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तीनों के तीनों। थोड़ा सा दिखाना मुश्किल है, 1 मिनट, अगर इधर से सॉरी इससे दिखा नहीं पाएंगे। एक्चुअली है क्या ना कि आपका 3 प्लेन है ये, ठीक है। ये देखो एक आपका रेड वाला प्लेन बन रहा है। अब ऐसे देखो तो ये रेड वाला प्लेन देखो आप, अभी रेड वाले पे ध्यान दो बिल्कुल। ये एक रेड वाला प्लेन है आपका, एक ये देखो आपका ब्लू वाला प्लेन है। ये आपका एक ब्लू वाला प्लेन देख लो, ऐसे सामने करेंगे तो पता चलेगा कि प्लेन है। और एक आपका ग्रीन वाला प्लेन है, यह देखो आप एक ग्रीन वाला प्लेन है आपका, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे ना, वो सॉल्यूशन होगा आपका,
तीनों के तीनों जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे स्पेस में एक्चुअली करेंगे ना, तो इसलिए ना यहाँ पे थोड़ा पता लगाना मुश्किल है। जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो हमारा सॉल्यूशन होगा। 1 मिनट रुक जाओ, अगर आप मैं फाइंड आउट कर पाऊँ तो। थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है पता करना। आई थिंक ये वाला पॉइंट होगा यहाँ पे, इंटरसेक्शन पॉइंट अगर निकल जाता तो। नहीं, इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं ये, सॉरी इसमें हम आपको दिखा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। बट आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है। इसको देखने की कोशिश कर सकते हो कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ना आपका, वही इसका सॉल्यूशन होगा। ये तीनों के तीनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वो जो होगा इसका सॉल्यूशन होगा। आप यहाँ से देख सकते हो कि तीनों के तीनों क्या है, प्लेन्स हैं आपके। एक प्लेन, ये दूसरा प्लेन, ठीक है, ये 2 प्लेन्स आपको दिख रहे हैं, ये थर्ड प्लेन है। तो इसका मतलब कि जो हम लोग यहाँ से 3D वाले में पता करते हैं ना, जो 3 वेरिएबल्स में है, तो एक्चुअली 3 प्लेन्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग निकाल रहे होते हैं कि 3 पॉइंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो क्या होगा। एक्चुअली हम इस पर चला भी नहीं सकते, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा चलाने में। आप लोग खुद से थोड़ा सा देख लोगे, ठीक है। वैसे इमेजिन करने में ना पता होता है कि हाँ क्या पढ़ रहे हैं, वैसे देख लेने पे ऐसे सामने सामने देख लेने पे ना, फिजिकली एनिमेशन के फॉर्म में भी देख लें अगर, तो थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि एक्चुअली हो क्या रहा है, हम लोग कर क्या रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।